गुड मॉर्निंग छात्रों। हम लोग आज चैप्टर नंबर 7 परमाणु नाभिक के भाग 3 में चले आए हैं। ये लास्ट पार्ट है क्योंकि ये काफ़ी छोटा चैप्टर था, तो ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किस प्रकार परमाणु जो परमाणु नाभिक है एक रेडियो एक्टिव तत्व का, वो डीके होते हुए क्षय होते हुए उसका वो स्थायित्व को प्राप्त करता है एवं इसके तहत वो विभिन्न धापों में अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। एवं हमने देखा था कि मास डिफेक्ट क्या है इस मास डिफेक्ट के चलते ही किस प्रकार परमाणु अगर विखंडित हो या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संलयन से वो बने तो एक बहुत बड़ा ऊर्जा का मात्रा जो है उसमें से बाहर निकलता है। तो यहाँ पे हम लोग उसी चीज को एक बार फिर से देख लेते हैं। आज का विषय जो है वो है न्यूक्लियर प्रतिक्रिया एवं न्यूक्लियर रिएक्शन तथा न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग पहले दिन ही इसको डिस्कस किए थे कि जैसे बाइंडिंग एनर्जी जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो नाभिक के अंदर एक साथ रखने में मदद करता है, वो एनर्जी मिलता है मास डिफेक्ट से। ठीक है, मास डिफेक्ट के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, तुम उसको एक बार फिर से अच्छे से सुन लो। तो यहाँ पे इस मास डिफेक्ट के चलते ही जो कि है Eb इक्वल्स टू डेल्टा एम मास डिफेक्ट है इंटू सी स्क्वायर। सी क्या था? प्रकाश का वेग। तो ये जो ऊर्जा है ये लगभग 931 MeV मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक बहुत बड़ा, एक काफी मैसिव या काफी मैसिव एनर्जी होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ऊर्जा होता है। अब ये जो ऊर्जा निकलता है ये दो प्रक्रियाओं से निकलता है या दो प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्शन से निकलता है। एक है न्यूक्लियर फिशन और दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूशन। फिशन मतलब टूटना, विखंडित होना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? विखंडन। तो यहाँ पे विखंडन हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है? संलयन मतलब मिलना। तो यहाँ पे टूट रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है। क्या चीज टूट रहा है, क्या चीज जुड़ रहा है? यहाँ पे जो नाभिक है वह नाभिक। ठीक है, तो यह वह चीज है जो यहाँ पे विखंडित हो रहा है और यही वो चीज है फ्यूशन में जो जुड़ रहा है। इन दोनों ही मामलों में जो है वह क्या होता है? मैसिव एनर्जी निकलता है। किस कारण से निकलता है? मास डिफेक्ट के कारण, अर्थात मास का ऊर्जा में परिवर्तन के कारण। तो देखो, न्यूक्लियर रिएक्शन दो प्रतिक्रियाओं को बोला जाता है, एक है न्यूक्लियर फिशन, एक है न्यूक्लियर फ्यूशन। न्यूक्लियर फिशन में क्या हो रहा है? विखंडन हो रहा है। किस चीज का विखंडन हो रहा है? नाभिक का। ठीक है, जबकि न्यूक्लियर फिशन में क्या हो रहा है? संलयन हो रहा है। किस चीज का संलयन हो रहा है? नाभिक में। नाभिक में क्या रहता है? नाभिक में मौजूद रहता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। यहाँ भी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है इसके चलते मैसिव एनर्जी रिलीज होता है, बहुत ज्यादा परिमाण में ऊर्जा बाहर आता है मास डिफेक्ट के चलते। याद रखना, ये दोनों ही प्रतिक्रिया न्यूक्लियर प्रतिक्रिया है, इसलिए इन दोनों ही मामलों में नए पदार्थ का निर्माण होगा। मैं इसको अच्छे से यहाँ पे लिख के रखा हूं। देखो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, जो पहला है वो है न्यूक्लियर फिशन, नाभिकीय विखंडन। क्या होगा इसका संज्ञा, परिभाषा क्या होगा इसका? एक भारी न्यूक्लियर तत्व का नाभिक न्यूट्रॉन के बमबारी से, अब मुझे अगर किसी चीज को तोड़ना है तो मुझे उसमें प्रहार करना होगा। उसको तोड़ने के लिए बाहर से बल लगाना होगा। ये बल जो लगा रहा है ये लगा रहा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन शावर बोला जाता है, मतलब जैसे हम लोग बाथरूम में शावर ऑन करते हैं, पानी का फुहार छोड़ा जाता है, वैसे ही न्यूक्लियर फिशन को करने के लिए, कृत्रिम रूप से करने के लिए उसमें न्यूट्रॉन का शावर छोड़ा जाता है। न्यूट्रॉन बहुत ही एनर्जेटिक सब एटॉमिक पार्टिकल है। यह न्यूट्रॉन
जाके जब परमाणु को हिट करता है, बमबारी करता है, तो उसके चलते दो लगभग समान, दो ऑलमोस्ट समान तरीके का नाभिक में वो टूट जाता है। जैसे मैंने एक जेन्स रिएक्शन का एक जनरल स्ट्रक्चर बनाया हूं। जैसे एक काल्पनिक तत्व है न्यूक्लियर तत्व X, एटॉमिक मास A, एटॉमिक नंबर Z। जब न्यूट्रॉन द्वारा इसको हिट किया गया तो एक अनस्टेबल स्टेट में चला गया, एक ऐसा स्टेट जो बहुत ही अस्थिर है, ये तुरंत टूट जाता है एवं Y और Z नए तत्व बनाते हैं। ये Y और Z का एटॉमिक नंबर एवं मास नंबर Z माइनस A माइनस, मतलब क्या, जो प्रारंभिक, जो पेरेंट का, जो इनका प्रारंभिक परमाणु था जिससे ये बना, उसका जो एटॉमिक नंबर और मास है उससे कम होगा, दोनों ही कम होगा, एवं प्लस निकलेगा मैसिव एनर्जी, बहुत भारी मात्रा में एनर्जी बाहर आएगा। देखो उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिख के रखा हूं, यूरेनियम 235। इससे पहले हम लोग ने यूरेनियम 238 लिया था, तो हम लोग यहाँ पे बता दो 238, 235, 236, 239 ये सब क्या है, आइसोटोप है। एक परमाणु जिसका एटॉमिक नंबर तो 92 है लेकिन मास नंबर अलग अलग है। क्यों? न्यूट्रॉन का संख्या अलग होने के कारण। तो यहाँ पे एक यूरेनियम का रेडियो एक्टिव तत्व है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया यूरेनियम का, इसको न्यूट्रॉन द्वारा क्या क्या हिट किया, चलते ही एक अनस्टेबल तत्व बना यूरेनियम 236, जो तुरंत विभाजित हो गया बेरियम, Ba मतलब बेरियम एवं क्रिप्टॉन में। बेरियम और क्रिप्टन दो नए तत्व है। यहाँ पे बेरियम का एटॉमिक नंबर 56, क्रिप्टन का 36, बेरियम का एटॉमिक मास 141, क्रिप्टन का एटॉमिक मास 92। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो देखो एटॉमिक नंबर 92 मिल जाए। और कुछ मात्रा में मास यहाँ पे लॉस हो रहा है मास डिफेक्ट के कारण, और वही मास यहाँ पे देखो बहुत बड़ा परिमाण में एनर्जी, मैसिव एनर्जी के रूप में बाहर आ रहा है। तो ये हो गया न्यूक्लियर फिशन। अब चले आते हैं न्यूक्लियर फ्यूशन में। तो ये बिल्कुल न्यूक्लियर फिशन का उल्टा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो हल्के नाभिक आपस में संयुक्त होकर, अब जैसे यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन, एक नाभिक का न्यूट्रॉन प्रोटॉन या आपस में जुड़ा हुआ है, उसको तोड़ने के लिए मुझे बहुत एनर्जी देना पड़ रहा है। किसके रूप में? न्यूट्रॉन के शावर के, न्यूट्रॉन के बमबारी के रूप में। यहाँ पे भी मुझे भारी ऊर्जा देना होगा। मुझे न्यूट्रॉन प्रोटॉन को मैं हाथ से ऐसे लेके जोड़ नहीं सकता, एक न्यूट्रॉन लिया एक प्रोटॉन लिया जोड़ दिया न्यूक्लियर संलयन हो गया, नहीं। इसके लिए भी मुझे बहुत भारी ऊर्जा चाहिए उन दोनों का आपस में करीब लाने के लिए। यह ऊर्जा हमें ज्यादातर न्यूक्लियर फिशन प्रक्रिया से ही प्राप्त होता है, या फिर कभी कभार काफी शक्तिशाली केमिकल प्रक्रिया द्वारा भी ये ऊर्जा बनाया जाता है। ये सब बहुत बात का बात है, तुम लोग को ये इतना जानने का जरूरत नहीं है, केवल इतना जान लो कि काफी ऊर्जा का जरूरत पड़ता है। उस ऊर्जा द्वारा दो हल्के नाभिक को आपस में मिलाया जाता है एवं एक भारी नाभिक का रचना होता है, और इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूशन बोला जाता है। यहाँ पे भी कुछ मात्रा जो है मास डिफेक्ट के कारण लॉस हो रहा है, वही ऊर्जा के रूप में बाहर आता है। देखो यहाँ पे जैसे, और न्यूक्लियर फ्यूशन ये देखा जाता है, ये प्राकृतिक रूप में होता है सूर्य में, या जितने भी तारे हैं ब्रह्मांड में उन सभी में न्यूक्लियर फ्यूशन होता है। हमारा जो तारा है सूर्य, उसमें जो होता है वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियर फ्यूशन होता है। 4 हाइड्रोजन परमाणु देखो आपस में मिलके 2 हीलियम परमाणु का निर्माण कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एवं भारी मात्रा में ऊर्जा निकल रहा है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूशन दोनों ही रेडियो एक्टिव घटना होने के कारण नए तत्व बनाता है। अब इनका उपयोग क्या है? अगर मैं उपयोग का बात बोलूं तो क्या उपयोग है? अगर मैं फिशन का उपयोग ले लूं तो फिशन द्वारा किया जाता है, फिशन का उपयोग में इसके द्वारा क्या बनाया जाता है, ताप, ताप का निर्माण किया जाता है। क्यों? कैसे ताप मिलता है? इतना मैसिव ऊर्जा निकलता है कि इस ऊर्जा से किसी भी चीज को आसानी से गर्म किया जाता है, तो ताप का निर्माण होता है, और इस ताप को बदला जाता है विद्युत में, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर पावर। यह इसका सबसे अच्छा उपयोग है। और विनाशकारी उपयोग ये तो तुम लोग जानते ही हो, वो है न्यूक्लियर बॉम्ब। और क्या उपयोग है इसके द्वारा? पनडुब्बी, इसके द्वारा पनडुब्बी या सबमरीन,
तथा कभी कभार जहाज भी, पानी का जहाज, शिप को भी ऊर्जा दिया। ठीक है, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोगों में भी न्यूक्लियर फिशन का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियर फिशन का अगर इस्तेमाल पूछे तो फ्यूशन का उपयोग, इसका भी लगभग सेम उपयोग है, लेकिन ये काफी खर्चीला एवं काफी जटिल होने के कारण इसका उतना इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी ऊर्जा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तथा बॉम्ब बनाने में भी, या हाइड्रोजन बॉम्ब के रूप में भी इसका उपयोग किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं तुम लोग को न्यूक्लियर फिशन और फ्यूशन समझ में आया। इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लेना, तो तुम लोग न्यूक्लियर फिशन और फ्यूशन के ऊपर एक नोट का निर्माण अपने क्लास के कॉपी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर नंबर 7 खत्म हुआ। लॉकडाउन के चलते स्कूल ना चल पाने के कारण ही मैं ये सब क्लास तुम लोग को ऑनलाइन पहुँचाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम लोग का स्कूल नहीं खुलता है आगे, तो हम लोग आगे का चैप्टर को भी इसी प्रकार ऑनलाइन कंटिन्यू करेंगे। तुम लोग सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो।